नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दी थी, तो उस वक़्त ये हमने कहा था कि ये बहुत ही गलत फैसला है और उस वक़्त कुछ लोगों ने कहा था, कुछ लोगों ने क्या, गोदी मीडिया ने, कुछ ऐसे लोगों ने ये दावा किया था कि पूरी तरीके से जो अंतरिम राहत दी गई है, वो पूरी तरीके से सही है। लेकिन हमने पूरी तरीके से इसका बहिष्कार किया था। हमने उस वक़्त भी ये बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट अगर जस्टिस संजीव खन्ना जी और जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने अगर इनको अंतरिम राहत दिया है, तो ये अंतरिम राहत का गलत प्रयोग करेंगे और बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचारिता में लिप्त हैं लोग, जो अभी जेल में हैं, वो भी चुनाव प्रचार के नाम पे जमानत मांगेंगे। लेकिन देखिए, जैसे 2 जून नजदीक आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि किसी तरीके से 2 जून को आपको सरेंडर करना है, लेकिन उससे पहले इन्होंने एक और अंतरिम राहत की याचिका लगा दी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है और ये फैसला अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है और उन तमाम भ्रष्टाचारी नेताओं के ऊपर एक करारा तमाचा है, जो इस भारत देश में सुप्रीम कोर्ट को भी अपने पैरों तले दबाना चाहते हैं। जरा खबर मैं आपको बता दे रहा हूं, जो खबर आई है वो अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से चकनाचूर कर रही है और इनकी कुर्सी पे भी खतरा मंडरा रही है। पहले आपको दिखाता हूं कि अपडेट क्या आया। यहाँ पे सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तगड़ा झटका लगा है। अंतरिम जमानत को लेकर के 1 सप्ताह बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर केजरीवाल की याचिका पर तुरंत तुरंत सुनवाई नहीं होगी। अब देखिए, इससे क्या मतलब निकलता है कि इनको ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट मेरे इशारों पे चलेगी, क्योंकि ये सीएम है। लेकिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि तुम अपने घर में सीएम हो, आम और खास की नियति यहां पे नहीं चलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ये बहुत बार स्टेटमेंट जारी कर रखा है। लेकिन इन्होंने जल्दबाजी में, इनको ये पता है कि 2 जून आने वाला है, सरेंडर करने वाले हैं, उससे पहले ये सुनवाई हो जाए किसी तरीके से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से मना कर दिया कि हम जल्दबाजी में इस फैसले पे सुनवाई नहीं करेंगे। अब इससे दोस्तों क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि इनकी जो जमानत, जो अंतरिम राहत जो मिली थी 2 जून को, वो पूरी तरीके से उसी दिन इनको जेल जाना होगा और इनका ये हथकंडा भी पूरी तरीके से फेल हो गया। अब आगे देखिए, आगे एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए इन्होंने जो अर्जी जो दाखिल करी थी, उस पे ये जल्दबाजी में सुनवाई चाहते थे और इसके लिए वरिष्ठ वकील केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने भी सर्वोच्च अदालत की अवकाशकालीन बेंच से तत्काल सुनवाई की मांग करी उन्होंने। तो यहां पर साफ तौर पे बता दूं कि जस्टिस जेके माहेश्वर और केवी विश्वनाथ की पीठ ने कहा कि याचिका को सूचीबद्ध किया जाने पर फैसला जो है वो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेंगे। यानी ये मामला जो है, ये जो मामला है वो पूरी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ ये चला गया है और कहीं ना कहीं अब इनकी राहत के लिए जो ये हथकंडा अपना रहे थे, जो ये प्रोपोगेंडा कर रहे थे, इस पे पूरी तरीके से अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसमें आना पड़ेगा। और इसीलिए दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, सीजेआई के पास जाइए, पूरी तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दिया और अरविंद केजरीवाल को एक और सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया। इसका मतलब साफ तौर पे यही है कि ये बीमारी के नाम पे, तबीयत खराब के नाम पे, ये जो अंतरिम राहत जो चाह रहे थे कि 7 दिन और मुझे मिल जाए, तो इसको लेकर के पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इनको लतार लगाया और इनको इनकी औकात भी दिखा दी। इससे साफ पता चलता है कि ये कोई भी हथकंडा और कोई भी निर्लज्जता को पार करके भी अंतरिम राहत पाना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि 4 जून को रिजल्ट आने को है। और बीजेपी पहले भी दावा कर चुकी है और अभी तो अमित शाह जी पूरी एक्टिव हो चुके हैं और यहाँ पे दावा जो किया जा रहा है कि 400 पार का नारा जो लग रहा है, इसमें पूरी तरीके से ये पूरा मामला है। तो इसको देख करके अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से अगर इनको तनिक भी राहत मिल जाती है, तो इनका जो ये स्टेटमेंट है कि अगर आप लोग मुझे वोट देंगे तो मैं 2 जून को सरेंडर नहीं करूंगा, यानी इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर बात कही कि सरकार बनने और ना बनने से जज साहब के फैसले नहीं बदल जाएंगे, ये आपकी भूल है। और इसी भूल के कारण जो है वो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि
मैं जो सोचूंगा, मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूं। अभी आपको आगे जरा दिखाते हैं दोस्तों, जरा यहां देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि आपने याचिका तब क्यों नहीं दायर की जब पिछले सप्ताह मेन बेंच के जज जस्टिस दत्ता बैठे रहे थे। अब चीफ जस्टिस ये तय करेंगे कि केस को कब और कौन सी बेंच सुनवाई करेगा। तो आप मुंह उठा करके कभी भी आ जाएंगे तो आपके मामले की सुनवाई तो नहीं होगी। आप तीसमार खान तो नहीं है, आपने बहुत बड़ा काम भी नहीं किया है। आप खुद को क्रांतिकारी कहते हैं लेकिन क्रांतिकारी आप नहीं है। आप देश के लिए आपने ना कुछ अच्छा काम किया, ना राज्य के लिए आपने कुछ अच्छा काम किया। सिर्फ और सिर्फ धोखेधारी भ्रष्टाचारी के मामले में आप तिहाड़ में हैं और तिहाड़ जाना है, आपके तमाम मंत्री तिहाड़ में हैं। और इस तरह की एजेंडा और प्रोपोगेंडा मत कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट को आपने समझ क्या रखा है? सुप्रीम कोर्ट आपके हिसाब से चलेगी क्या? अब जरा देखिए दोस्तों, यहां पर आपको यह भी मैं दिखा दूं कि अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया और इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि जब तक स्वास्थ्य का हवाला नहीं देंगे तब तक जमानत नहीं मिलेगा। इन्होंने इंसुलिन देने का भी मुद्दा उठाया था। ये डॉक्टर से भी जो है वो ऑनलाइन बात करने की सिफारिश कर रहे थे, लेकिन सारे इनके हथकंडे जो है वो फेल हो गए। अब इस बार इन्होंने अंतिम क्या चाल चला जरा देखिए। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जो अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए बढ़ाने की अपील की थी, तो इसमें उन्होंने कहा कि मेरा वजन जो है वो 7 किलो घट गया है और कीटोन लेवल जो है वो बहुत अधिक ज्यादा बढ़ गया है। अब आम आदमी पार्टी ने इसे किडनी में गंभीर समस्या और कैंसर तक के लक्षण बताते हुए कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें पीईटी, सीटी स्कैन समेत कई टेस्ट कराने को कहे हैं। इसके लिए उन्हें समय की आवश्यकता है। तो मतलब आम आदमी पार्टी इतना नीचे गिर चुकी है दोस्तों कि अब अरविंद केजरीवाल को कैंसर तक की समस्या है, ये भी कहने से पीछे नहीं हट रही है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार को बचाने के लिए क्या अब अपने स्वास्थ्य का कारणों का हवाला देना पड़ेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब जरा देखिए, मैं आपको एक बड़ा स्टेटमेंट दिखा रहा हूं। अब इनके मंत्री जो भी हैं, आतिशी मारलेना, इनका तो पुराना एजेंडा रहा है कि कैसे अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी को डिफेम करें, खुद को डिफेंड करने के लिए। और यही गलती एक बार और आतिशी मारलेना ने कर दिया है। और आतिशी मारलेना का ये गलती अरविंद केजरीवाल के कुर्सी को खत्म करने के लिए काफी है। अब देखिए, आपने ये सुना होगा दोस्तों कि पिछले दिनों जब अरविंद केजरीवाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की हिरासत में थे तो अरविंद केजरीवाल ने नाम ले लिया था आतिशी मारलेना का, सौरभ भारद्वाज का। फिर उसके बाद आतिशी मारलेना ने नाम ले लिया दुर्गेश पाठक का, राघव चड्डा का। ये सब आपस में फंस गए। अब उसके बाद यहां पे अपनी खुन्नस और दुश्मनी निकालने के लिए आतिशी मारलेना ने कहा कि हमारे एक बहुत ही करीबी को बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया गया है कि आतिशी मारलेना को बीजेपी में ज्वाइन करने की एक ऑफर दी गई है और इसके लिए करोड़ों का ऑफर बीजेपी की तरफ से दिया गया है। ये भी ऑफर आतिशी मारलेना ने लगाया। अब इसको लेकर के इनके ऊपर अब सख्त कार्रवाई हो चुकी है। अब देखिए यहां पर मामला क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आतिशी को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है। और यहीं तक नहीं, यहां पर 2 नंबर मंत्री को 29 जून को कोर्ट के समक्ष पेश होना है। इसको लेकर के पूरी तरीके से एक बहस जारी है और इसके लिए जो है वो अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी समस्याएं जो है वो बढ़ने वाली है और इनकी सरकार भी जाने वाली है। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।